दोस्तों कैसे हैं आप। तीन किताबों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चौथी किताब जो है वो मेरे पास पीडीएफ में है। पहली किताब जो है वो मीठे बोल में जादू है, डेल कार्नेगी की। ये अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दूसरी किताब अहमद एजाज़ साहब की है, पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब। और तीसरी किताब जो है वो राज़ हयात है, मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान की। और चौथी किताब जो मेरे पास पीडीएफ में है और मैंने पढ़ ली है वो है रिच डैड पुअर डैड। वो मैंने उर्दू में उसका पढ़ा है कि अमीर बाप गरीब बाप। अगर इसमें से ये जो किताब है अहमद एजाज़ साहब की, पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अक्स पब्लिकेशन की ये किताब, अक्स पब्लिकेशन वालों ने इसको पब्लिश किया है और ये 600 रुपये की किताब है, 2021 में शाया हुई है। बहुत अच्छी तहकीक की हुई है। और पाकिस्तान का अगर आपने देखना है कि नज़रियात जो है वो शराब तो कहते ही धोखे को हैं, तो किस तरह धोखे में, नज़रियात के धोखे में पाकिस्तान किस तरह फंसा हुआ है, तो ये किताब आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। बहुत अच्छी तहकीक की हुई है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के उसमें से इन्होंने सारा बताया। एक मैं थोड़ी सी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ज़्यादातर हमें निसाबी कुतुब में ये पढ़ाया जाता है कि जो मुस्लिम लीग थी वो टोटल मुसलमानों की जमात थी, उसमें कोई हिंदू लीडर नहीं था। और जो हमारा जो निसाब है उसके हिसाब से जो हमें पढ़ाया जाता है। और जो कांग्रेस थी उसमें वो टोटली हिंदू जमात थी, उसमें कोई मुसलमान लीडर नहीं था। लेकिन जो हक़ायक़ हैं वो उसके बरक्स हैं। जो जोगिंदर नाथ मंडल जैसे लोग मुस्लिम लीग में शामिल थे और अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग जो थे वो कांग्रेस का हिस्सा थे। बहरहाल और चीज़ें इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने हिंदुस्तान के तमद्दुन से इसको शुरू किया है। तारीख़, अब बेसिकली पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो है, लेकिन उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ाई जाती हैं या हमें ज़्यादातर जो निसाबी कुतुब में या वैसे भी जो हम सुनते हैं वो उसको किस तरह उसको तोड़ मरोड़ के बताया जाता है हमें कि हम जो है वो जो असल हक़ायक़ हैं उस तक नहीं पहुंच सकते। करारदाद मकासिद, 2 बाब हैं इसके किताब के। मुख्तसर किताब है, छोटी किताब है, इतनी बड़ी किताब नहीं है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करेंगे इसको तो ख़त्म करके ही दम लेंगे। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मैंने जो है वो ये किताब मेरे ख़्याल में 4-5 दिनों में ख़त्म कर ली थी। हालांकि मैं इतना अच्छा पढ़ने वाला नहीं हूँ, इतना तेज़ पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो मैंने 3-4 दिनों में ये किताब ख़त्म कर ली थी। तकरीबन है 200-250 सफ़े पर मुश्तमिल है। अच्छा, डेल कार्नेगी की किताब की तरफ आते हैं, मीठे बोल में जादू है। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाएं, लोगों में अपना जो है वो धाक बिठा लें, और इंसान जो है वो इसी के पीछे ही काम करता है ज़्यादातर कि मेरा नाम होना चाहिए और मेरा जो है वो कोई मुझे पहचानने वाला हो। दुनिया जो है वो इसी के पीछे ही काम करती है। तो इस किताब में उसने ये गुर बताए हैं बड़े बड़े लोगों के कि वो किस तरह इन पर काम करके आप लोगों में अपना असर पैदा कर सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल देता है ये कि अगर आपने कोई काम करवाना हो किसी से तो उसको ये ना बताएं कि मेरा इसमें ये फ़ायदा है, उसको ये बताएं कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है, तो वो आपको जो काम है उसमें राज़ी हो जाएगा। छोटी सी मिसाल इसने एक दी हुई है कि एक स्पीकर था जो कि एक होटल में अपना बुक करवाता था हॉल, और हर साल जो है वहाँ पर आके अपनी स्पीच वगैरह करता था और लोगों को बुलाता था, टिकट वगैरह बिकते थे उसके। एक साल इस तरह हुआ कि उसके जो है वो टिकट बिक गए, तो होटल वालों ने कहा कि जी हमने जो है ना वो किराया इस बार आपसे 3 गुना ज़्यादा लेना है। अब वो जाता अगर मैनेजर के पास और उससे जाकर लड़ाई करता कि जी आपने मुझे बग़ैर बताए, और तब बताया जब मैंने टिकट सेल आउट कर दिए उसके बाद बताया, तो उसका मसला शायद उस तरह हल ना होता। तो वो मैनेजर के पास गया और उसने मैनेजर को कहा कि आप जो है वो इस तरह है कि हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर हॉल बुक करवाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ,
और उनको बातें बताता हूँ। इस तरह आपके जो होटल है उसकी काफ़ी पब्लिसिटी हो जाती है और आपको एडवर्टीज़मेंट जो है वो भी देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आपका होटल जो है वो पॉपुलर हो जाता है। अब इस तरह है कि अगले साल से मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो उसने जो है वो होटल का जो मालिक था उसने कहा कि ठीक है, आपके साथ हम रियायत बरतेंगे। तो बहरहाल इस तरह अगर ये चीज़ें होती हैं। और बाकी कई सारे जो सियासी लोग होते हैं वो लोगों को मुतासिर करने के लिए एक और तरीका ये भी होता है कि उनका जो नाम है वो याद कर लेते हैं। नाम से बुलाने से अगला जो है वो अच्छा महसूस करता है। और जो तिजारत है उसमें एक चीज़ ये उसने बताई हुई है कि अगर आप ताजर अच्छा बनना चाहते हैं तो लोगों को सुनना शुरू करें। हमारे पास ये बीमारी होती है कि हम लोगों को सुनते कम हैं, बोलते खुद ज़्यादा हैं। तो इस वजह से फिर जो है वो मसला नहीं हल होता। अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है और कोई मसला है उसके साथ, तो पहले उसकी पूरी बात सुनें। लाज़िम बात है वो गुस्से में होगा, तो पूरी बात सुनेंगे आप, तो उसके बाद आप जो भी बात उसको सुनाएंगे या अच्छे तरीके से उसको एकोमोडेट करेंगे तो वो ग्राहक जो है वो आपका मुस्तकिल गाहक हो जाएगा और शायद पहले जितना वो ऑर्डर देता था उससे ज़्यादा ऑर्डर देना चाहिए। इसमें इसने काफ़ी मिसालें दी हुई हैं। अच्छा, अगली किताब जो है वो राज़ हयात है, खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी के राज दिलनशीं अंदाज में। अब बज़ाहिर ये एक इस्लामी किताब लगती है और इसमें ऐसे लगता है कि सारा अहादीस और उस पर मुश्तमिल हो गई है, लेकिन यह तहकीक पर सारी किताब मबनी है। इसमें काफ़ी सारे वाक़यात मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान ने, क्योंकि मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान का काम ही सारी उम्र तहकीक करना ही रहा है, तो उन्होंने इतने अच्छे वाक़यात इसमें लिखे हैं कि आपको हर वाक़या, और ऐसी किताब है कि हर वाक़या जो है पढ़ने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा बढ़ता जाता है और आप कोशिश करते हो कि आप इस किताब के साथ इन टच रहो। ये भी तकरीबन 300 के सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है। इसमें जर्मनी का एक वाक़या लिखा हुआ है 1965 का, कि एक बंदा जो है वो ताजिर या आम बंदा जर्मनी चला गया। वहाँ पर जाके तो उसने जो वहाँ पर काम करने वाला कारीगर था उससे काम के दौरान बात करना शुरू कर दी, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब काम ख़त्म हुआ तो जो कारीगर था वो बाहर आया, तो उसने आके हैरानगी से आके उसको बंदे को पूछा कि आप अपने मुल्क में भी जब काम कर रहा हो कारीगर तो उससे सवालात करना शुरू कर देते हैं, मसलन के काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके मुल्क को नुकसान देती है, और आप जब आप मैं फ्री हूँ तो आप जो भी आपने सवाल करना है आप कीजिए, लेकिन काम के दौरान जो है मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। अच्छा, चौथी किताब जो थी वो मेरे पास PDF